हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो मास्टरमाइंड एमसीक्यू स्टैंडर्ड मैथ्स की जो बुक है क्वेश्चन बैंक है वहां से लिया हुआ है। इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला ये सारी चीजें आपको जो भी क्वेश्चन में जहां पे जिसकी नीड होगी वो सारी चीजें मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। इसके साथ साथ जो भी चैप्टर टर्म्स 1 में आ रहा है इस बार एग्जाम में, वो सारे चैप्टर्स के आपको मास्टरमाइंड और ओसवाल के दोनों के सॉल्यूशन हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाके आप चैप्टर वाइज वहां से देख सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई सी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दूसरी चीज है कि इन बुक्स का पीडीएफ, इनके स्टडी नोट्स, मॉडल पेपर, इन सब के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर इज। देखिए, अगर सर्कल की बात करें तो देखिए ये आपका पूरा कंप्लीट सर्कल होता है ना। और इस सर्कल का जो लेंथ होगा, जो सर्कल का जो लेंथ होता है वो पेरीमीटर होता है ना, ये आपको पता है। तो पेरीमीटर कितना, पेरीमीटर हो गया इसका 2 पाई आर, यानी कि इस पूरे सर्कल की लेंथ की बात करें तो वो लेंथ भी कितनी हो गई, 2 पाई आर। अब अपन बात करते हैं, इसका हाफ कर दिया, क्योंकि सेमी सर्कल जो होता है वो हाफ ही होता है। तो और आर्क क्या होता है, जब आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कंस्ट्रक्शन में कि ड्रॉ एन आर्क, तो आर्क अपन इस तरीके से लेते हैं, चाप जिसको हिंदी में बोलते हैं, इस तरीके का आर्क होता है। तो ये वाला जो बन रहा है शेप, ये शेप बन रहा है, आप देखें कंप्लीट। तो ये अगर टोटल 2 पाई आर है ना, अगर कंप्लीट लेंथ 2 पाई आर है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर अपॉन 2 करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा पाई आर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर इज, क्या होगा। देखिए, आपको लेंथ ऑफ आर्क बताना है सर्कल का, और वो भी सर्कल का क्वाड्रेंट का बताना है। तो अभी आपने देखा कि कंप्लीट सर्कल का जो लेंथ होता है वो 2 पाई आर होता है, और क्वाड्रेंट क्या होगा, क्वाड्रेंट का मतलब हुआ इस सर्कल के 4 टुकड़े कर दिए, और 4 टुकड़े में जो एक टुकड़ा है ना, ये वाला कोई सा भी एक ले सकते हैं आप, यही आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क बताना है। तो अगर टोटल 2 पाई आर है तो ये 1/4 हिस्सा ही तो है ये वाला कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक। तो जब आप टोटल यानी कि 2 पाई आर का जब 1/4 करेंगे तो यानी कि 4 से डिवाइड करने पर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई आर अपॉन 2, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, इफ पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल न्यूमेरिकली, है ना। पेरीमीटर और एरिया जो है सर्कल का न्यूमेरिकली इक्वल है, वैल्यू दोनों का इक्वल है। तो पूछा जा रहा है कि डायमीटर क्या होगा सर्कल का। तो जो कंडीशन दिया हुआ है कि पेरीमीटर यानी कि 2 पाई आर जो इक्वल है सर्कल के एरिया के, यानी कि पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। यहां से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, यानी कि रेडियस हो गया हमारा 2। और डायमीटर पूछा गया आपसे, तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो अगर रेडियस 2 है तो डायमीटर कितना होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यूनिट, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, द एरिया ऑफ एनुलस whose internal and external radii are r1 and r2 respectively, है ना। मान लीजिए ये आपका एक सर्कल हुआ, ये और दूसरा सर्कल इसके अंदर ये रहा। पहले बड़े वाले का यानी कि बाहर वाले का रेडियस जो है वो r2 है, और अंदर वाले का जो रेडियस है वो r1 है। अब कहा गया है कि इसका एरिया क्या होगा, मतलब ये वाला पोर्शन का एरिया क्या होगा, इस वाले पोर्शन का एरिया क्या होगा। तो इस पोर्शन का एरिया निकालना अगर हो तो आप खुद सोचें, अगर मैं पूरे बड़े वाले में से इस छोटे वाले का एरिया माइनस कर दूं तो हमारा ये वाला पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो बड़ा वाला जो पोर्शन है उसका एरिया क्या होगा, पाई r2 स्क्वायर, और छोटे वाले पोर्शन का एरिया क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर। जब यहाँ पे पाई कॉमन लेंगे तो ये होगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ये आपका जो है इस रीजन का एरिया होगा, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है कि द रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर
फाइंड इट्स एरिया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो ये रहा और आर स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए पाई जब आप इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये एक तो ऑप्शन पाई के रूप में भी दिया हुआ है, तो ये कंडीशन आपको कहीं भी यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो इनमें से नहीं मे बी ये आंसर हो। एक बार चेक कर लेते हैं। पाई की वैल्यू रखिएगा आप 22/7 और आर स्क्वायर है तो इसको दो बार में 21 लिख देता हूँ, तो 7 3 जा 21, इसको मल्टीप्लाई करिएगा आप 22 इंटू 3 इंटू 21, तो इसका आंसर जो होगा वो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। आर कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दीजिए 2 इंटू पाई यानी कि 22/7 इंटू आर 21। ये देखिए 7 3 जा 21 यानी कि 22 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 22 और 6 2 जा 12 और 1 6 2 जा 12 और 1 13 यानी कि 132 सेंटीमीटर जो है इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। हमें रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है जिसका सर्कमफेरेंस जो है वो 176 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए गिवन है सर्कमफेरेंस यानी कि 2 पाई आर, वो दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू आर और ये हो जाएगा किसके 176 सेंटीमीटर के इक्वल। आप इससे डिवाइड करेंगे 11 2 जा 22 और ये 11 से जाएगा 1 टाइम्स में और ये 6 टाइम में, फिर ये जाएगा 2 से 8 टाइम्स में यहाँ पर 16, फिर ये 2 से 4 टाइम्स में यहाँ पर जाएगा 8 और r की वैल्यू यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 4 होगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 सेंटीमीटर, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस हुज सर्किल फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर जो दिया हुआ कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड करनी पड़ेगी और यहाँ से इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे 154। अब देखिए 11 से करेंगे तो 11 2 जा और 11 से ये जाएगा 1 और 4 टाइम्स में, ठीक है। 2 से ये जाएगा 7 टाइम्स में, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और ये 7 मल्टीप्लाई होके हो गया 49, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। आपको रेडियस पूछा गया था, तो यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि द रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर कंपाउंड इज 35 सेंटीमीटर 35 मीटर, तो फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब देखिए सेमी सर्कुलर कंपाउंड कैसा होगा, ये होगा सेमी सर्कुलर कंपाउंड। ये मान लीजिए आपका सेमी सर्कुलर कंपाउंड है, इस तरीके से बना हुआ, ये इसका सेंटर है, ये को इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, और ओ से बी रेडियस है, ए से ओ भी इसका रेडियस होगा। अब देखिए ये पूरा आर्क की लेंथ जो ऊपर वाला है, जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसकी लेंथ होती है पाई आर। तो सर्कल का जो है सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होगा, जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर प्लस ये वाला आर प्लस ये वाला आर, तो 2r, यानी कि ये भी लिख सकते हैं पाई आर प्लस डी, है ना। ये हो जाएगा आपका सेमी सर्कुलर का पेरीमीटर। अब यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है 35। जब आप इसको इस वैल्यू को रखेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 35 और डायमीटर 35 का डबल यानी कि 70, तो 7 5 जा 35। जब इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1110 प्लस 70, यानी कि इसका जो आंसर होगा इन दोनों को ऐड करने पर 180 मीटर, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है कि द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। डायमीटर का मतलब डी जो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा इसका हाफ 4 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है कि सर्कल का एरिया क्या होगा, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो पाई आर की जगह 4 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन डी। बहुत ही इस वाले पार्ट में बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से बता रहा हूं।
कहीं भी कोई चीज हो आप उसको रिपीट करके देख लें, समझ में गारंटी है कि वो आ जाएगा। इसके पहले वाले में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे तो मैंने उसको बहुत आराम से लिया था। अब टाइम कम है, सारी वीडियोस हमें अपलोड करना है, इस वजह से थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 41, द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 6 and 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। देखिए दोनों सर्कल का आपको यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, पहले वाले सर्कल का 6 है और दूसरे वाले का 4 है, और कंसेंट्रिक का मतलब एक ही सेंटर के। ये देखिए ऐसा कुछ बना होगा, खैर ये बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसका रेडियस है 4 और बाहर से इसका जो रेडियस है यहाँ पर ये है 6, और आपसे दोनों सर्कल के रेशियो पूछा है एरिया का। तो हमें बड़े वाले का पहले यहाँ पे दिया हुआ है तो बड़े वाले का पहले निकालेंगे और फिर छोटे वाले का। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी 6 का स्क्वायर, और नीचे में पाई आर की वैल्यू कितनी 4 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 16। 36 जाएगा 18 से और ये जाएगा 16 जाएगा 8 से, फिर इसको कैंसिल करेंगे, 18 जाएगा 9 टाइम्स में और ये जाएगा 4 टाइम्स में। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा 9:4, यानी कि ये इसका रेशियो होगा। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। देखिए पेरीमीटर निकालना हमें क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का, ये रहा आपका सर्कल, और इसका क्वाड्रेंट की बात करें तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, ये इसका फोर्थ पार्ट, ये देखिए ये आपका फोर्थ पार्ट है, ये आपको यहाँ पे निकालना है। अब पेरीमीटर हमें क्वाड्रेंट का निकालना है तो मैं आप यहां से समझेंगे, मान लीजिए मैंने इसको लिखा O, इसको लिखा A और इसको लिखा B, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा वो आप यहाँ पे ध्यान से समझें। इस पॉइंट को मैं C भी कह देता हूं, तो पेरीमीटर होगा OA प्लस ACB प्लस BO, ये होगा हमारा पेरीमीटर। बिल्कुल आउटर बाउंड्री लिया अपन ने। तो देखिए O से A 7, A से B क्या होगा, A से B जो है वो पूरे सर्कल का फोर्थ पार्ट है, पूरे सर्कल का होता है 2 पाई r और 2 पाई r का फोर्थ कर दिया, प्लस BO वो भी 7। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 7 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस भी 7 और नीचे में है 4 ये वाला, प्लस 7। अब देखिए ये इससे कैंसिल होगा, फिर 2 2 जा 4 और 2 से ये 11। अब सबको ऐड करेंगे तो 11 और 7 18, 18 और 7 25 सेंटीमीटर जो है इसका पेरीमीटर इस वाले पार्ट का हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज डायमीटर एंड साइड आर इक्वल। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा वो आप समझें। हमें निकालना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, है ना, पहला है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, और डिवाइडेड बाई दूसरा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, यानी कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है। अब क्या किया दिया हुआ है, हुज डायमीटर एंड साइड आर इक्वल, दोनों का डायमीटर और साइड इक्वल है, यानी कि जो डायमीटर है वही उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है, ये दिया हुआ है। तो जहां पर A है वहां D ले लीजिए, या जहां पे D होगा वहां पर A ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं एरिया सर्कल क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ सर्कल अगर डायमीटर D है, समझिएगा आप मेरी बात को, तो रेडियस क्या हो जाएगा D/2, रेडियस क्या हो जाएगा D/2। तो उस कंडीशन में एरिया क्या निकलेगा, उसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर, यानी कि D²/4, ठीक है। ये आपका आया है सर्कल का एरिया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है अगर तीनों साइड ए हो, हम यहाँ पर ए की जगह D मान लेते हैं, तो ये भी D, ये भी D और यहाँ पे भी D। तो ऐसा कुछ दिया हो तो उसका फॉर्मूला होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा √3/4, साइड दिया हुआ है D यानी कि D का स्क्वायर। तो ये तो हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और ये हुआ सर्कल का एरिया, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो गया कितना, सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई D²/4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे √3D²/4। देखिए 4 से 4 कैंसिल, D² से D² कैंसिल, तो आंसर जो आया है वो पाई अपॉन √3,
यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही यहाँ पे मतलब बेसिक चीजों को यूज करके सिर्फ आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है कि डायमीटर जो है ना वो उसके साइड के इक्वल है, और डायमीटर यानी कि डी इक्वल है साइड, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने साइड माना, ए जो है यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है। और जब डायमीटर डी है तो रेडियस क्या हो जाएगा, d/2, और रेडियस d/2 होगा तो ये रहा आपका सर्कल का एरिया, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है, और हमें पता है कि ए जो है वो डायमीटर के बराबर है, तो मैंने ए की जगह डी लिखा और इसको सिंप्लीफाई करके आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में किससे जैसा ही एक सिमिलर सा क्वेश्चन लास्ट वाले पार्ट में भी था, आप वो भी देखें, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अ वायर इज इन शेप ऑफ सर्कल, देखिए एक वायर है जो कुछ इस शेप में बना हुआ है, सर्कल के शेप में एक वायर बना हुआ है जिसका रेडियस है 42 सेंटीमीटर। मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है, 42 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बेंड इनटू स्क्वायर, अब इसी सर्कल को हमने एक स्क्वायर में चेंज कर दिया, ये रहा आपका स्क्वायर, ऐसा बना दिया इसी वायर को। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि जब इसी सर्किल का जो सर्किल बन रहा है उसी का अगर हमने मतलब कि बनाया है अगर स्क्वायर, तो उस कंडीशन में पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर जो होगा किसका, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल होगा किसके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, ये दोनों इक्वल होंगे। रीजन क्या है, क्योंकि इसी लेंथ का जितना बड़ा सर्कल का है उतना ही में बड़ा तो वायर बनाया अपन ने, स्क्वायर वायर बनाया, तो इन दोनों का पेरीमीटर जो है वो इक्वल होगा। अब आप ये देखिए, आपसे पूछा है कि द साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर पेरीमीटर सेम है, एरिया सेम नहीं है ना, यहाँ पर पेरीमीटर सेम है, एरिया सेम नहीं है। तो सबसे पहले देखिए कि इस सर्कल का, इस पूरे सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, 2πr, जो कितना है आपको यहाँ पे 2πr की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 42, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा 42, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 44 इंटू 6, 44 इंटू 6 का मतलब हो गया 6 4 जा 24, और 6 4 जा 24 और 2 26, 264 जो है इसका पेरीमीटर है। यानी कि इस स्क्वायर का भी पेरीमीटर कितना आ गया, 264, क्योंकि हमें पता है कि दोनों उसी वायर के लेंथ से ये बनाया हुआ है, तो इसका भी जो पेरीमीटर होगा वो 264 होगा। अब आप खुद सोचें, जब स्क्वायर का जो पेरीमीटर 264 है तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो यानी कि 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 264। आप साइड निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 264 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 6 जा 24, फिर यहाँ पे बचा 4 6 जा 24, यानी कि स्क्वायर का जो साइड होगा ना वो 66 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अ बाइसिकल व्हील मेक्स 5000 रेवोल्यूशन इन मूविंग 11 किलोमीटर, यानी कि एक साइकिल का पहिया जो है वो 11 किलोमीटर चलने के अंदर 5000 बार रोटेट होता है, तो फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, व्हील का सर्कमफेरेंस क्या होगा। मान लीजिए ये साइकिल का पहिया है और ये जो है राउंड लगाता है इस तरीके से, यहाँ से लेकर मान लीजिए यहाँ तक पहुंचने में 5000 बार ये रोटेट कर गया है ना, ऐसा हमने माना है, और 5000 बार रोटेट किया और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 11 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा। आपको ये पता है कि ये जो मूव करता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो सर्कमफेरेंस ही करता है, तो सर्कमफेरेंस कितना हो गया इसका, 2πr, इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा 2πr, और जो इक्वल होगा किसके, जो इसके इक्वल होगा ये नंबर ऑफ सर्कमफेरेंस, ये एक सर्कमफेरेंस के बाद बराबर निकला है, ये 11 किलोमीटर जो निकला है, 11 किलोमीटर का जो डिस्टेंस आया है वो 2πr से ही नहीं आया, 2πr इंटू 5000 नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। अगर एक बार 2πr चलता तो 11 किलोमीटर थोड़ी ना पहुंच जाते, तो यानी कि 2πr के साथ साथ ये 5000 बार ऐसे ऐसे रोटेट किया गोल गोल, तब जाके ये 11 किलोमीटर तक पहुंचा है, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। अब देखिए, तो यानी कि 2πr, यही तो आपको निकालना है, तो इसको सर्कमफेरेंस लिखें या 2πr इधर ऐसे के ऐसे ही रहने देना है, आपको इसमें से कोई वैल्यू को नीचे नहीं ले जाना। और अब इसको 5000 को डिवाइड कर दीजिए 11 से, 11/5000 कर देना है। अब देखिए, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो 2 पाई आर ये क्या है, ये सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 11 किलोमीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 और सेंटीमीटर चेंज करने के लिए एक बार और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5000 से। 3 जीरो से 2 और 1 जीरो कैंसिल। देखिए उसके बाद ये जाएगा 20 बार में, है ना, और यहां से जो आंसर हो जाएगा कितना, यहां से आ जाएगा 220 सेंटीमीटर। इसका जो पेरीमीटर होगा इस पहिए का वो कितना होगा, 220 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने 45 तक क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के 15 क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा। अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं है तो प्लीज 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 जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी किसी भी तरीके का चैप्टर से लेके किसी भी क्वेश्चन को लेके अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें जरूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।